गांव वाले कहते थे यह कुआं मर चुका है, लेकिन एक लड़की थी जो मानती थी पानी मरता नहीं, बस छुप जाता है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव देवपुर में खेत, पेड़ और मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन उस साल कुछ अलग था। बारिश कम हुई, नदी सिकुड़ गई, तालाब की सतह पर दरारें पड़ गईं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कभी वह गांव की जान हुआ करता था। शादियां, त्योहार, हंसी सब उसी के पास होते थे। पर अब वो सूखा था, बिल्कुल खाली। लोग उसे प्यासा कुआं कहते थे। बेकार है, इसमें कुछ नहीं बचा, समय बर्बाद मत करो। पास ही एक नया हैंडपंप लग गया था और सबने पुराने कुएं को भुला दिया। गांव में एक 14 साल की लड़की थी, गौरी। शांत स्वभाव, गहरी आंखें और दिल में ढेर सारे सवाल। गौरी हर शाम उस कुएं के पास बैठती। लोग हंसते, पगली है, सूखे कुएं से बात करती है। लेकिन गौरी के लिए वो कुआं सिर्फ पत्थर नहीं था। उसे लगता था जैसे कुआं उसकी बातें सुनता है। एक दिन उसने धीरे से कहा, सब कहते हैं तुम खाली हो, लेकिन मुझे लगता है तुम बस थके हुए हो। गौरी खुद भी अंदर से टूटी हुई थी। पढ़ाई में कमजोर, पिता की डांट, लोगों की बातें, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। उसे लगता था जैसे वो खुद भी एक प्यासा कुआं है। एक सुबह हैंडपंप भी सूख गया। गांव में हाहाकार मच गया। औरतें मटके लेकर दूर दूर तक भटकने लगी। बच्चों के होंठ सूखने लगे। खेतों की फसल झुक गई। गांव की पंचायत बैठी, सब परेशान। तभी एक बुजुर्ग बोले, पुराने कुएं को फिर से साफ क्यों नहीं करते? सब हंस पड़े। वो तो सालों से सूखा है। गौरी खड़ी हुई, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में विश्वास था। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच में खाली है? पूरा चौपाल चुप हो गया। अगले दिन सुबह गौरी अकेली ही कुएं पर पहुंची। उसने रस्सी बांधी और मिट्टी निकालना शुरू किया। पहले लोग तमाशा देखते रहे, फिर 2 बच्चे मदद करने लगे, फिर उसकी माँ। धीरे धीरे आधा गांव जुड़ गया। दिन भर मेहनत, धूप, पसीना, थकान, लेकिन नीचे सिर्फ सूखी मिट्टी। कुछ लोग बोले, बस करो, कुछ नहीं मिलेगा। गौरी ने कहा, हमने सालों की गंदगी एक दिन में कैसे हटा सकते हैं? तीसरे दिन, जब सब लगभग हार चुके थे, अचानक नीचे की मिट्टी थोड़ी गीली दिखी। सबकी सांसें थम गईं। और फिर एक छोटी सी ठंडी बूंद ऊपर आई। पानी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे पानी भरने लगा। कुआं जीवित था, बस दबा हुआ था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस रात गौरी के पिता चुप थे। उन्हें याद आया, उन्होंने कितनी बार गौरी से कहा था, तू किसी काम की नहीं। आज वही बेटी पूरे गांव की उम्मीद बन गई थी। उन्होंने पहली बार गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं गलत था। गौरी मुस्कुराई। पापा, जैसे कुएं में पानी था, वैसे हर इंसान में कुछ ना कुछ छुपा होता है। बारिश आई, कुआं लबालब भर गया। अब बच्चे वहां खेलते, औरतें पानी भरतीं, बुजुर्ग दुआ देते। गांव ने मिलकर फैसला किया, कुएं के पास एक छोटा सा स्कूल बनेगा। नाम रखा गया उम्मीद पाठशाला। गौरी वहां बच्चों को पढ़ाती थी। वो हर बच्चे से कहती, अगर लोग तुम्हें खाली कहें तो याद रखना, शायद तुम्हारे अंदर का पानी अभी किसी ने ढूंढा ही नहीं। सालों बाद देवपुर एक खुशहाल गांव बन गया। लोग बाहर से आकर पूछते, इस गांव की ताकत क्या है? और सब मुस्कुराकर कहते, एक प्यासा कुआं और एक जिद्दी लड़की। कभी किसी को उसकी आज की हालत से मत आंको। जो आज सूखा दिखता है, वो कल किसी की जिंदगी का सहारा बन सकता है। बस जरूरत है विश्वास की, मेहनत की और एक ऐसे दिल की जो खालीपन में भी उम्मीद देख सके।